हेलो हेलो हेलो, दिस साइड अखिलेश। स्वागत है आप सभी का स्वास्तिका क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं सभी लोग, एक बार जरा बताइएगा जब हमारी क्लास हो जाए एंड, जब आप सभी लोग देखेंगे क्लास को तब बताइएगा भाई कि कैसी रही क्लास। आज हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसकी भाई दूसरी क्लास है, यानी कि पार्ट 2 है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा गोल क्या है भाई, तो हमारा गोल है कि 95 प्लस लाना। अब मैथ्स में भाई 95 प्लस लाना हमारा गोल से, इसीलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं, यानी कि चाहे फिर वो आईसीएसई बुक की भाई आईसीएसई बुक वाली है ना उसके क्वेश्चंस हो, या फिर आपका ओसवाल के क्वेश्चंस हो, या किसी बालाजी बुक के हों, या नूतन की बुक के हों, किसी भी बुक के हों, लेकिन है ना जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो मैं करवाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, प्लस आपका एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। और हाँ, अपनी तरफ से बनाए हुए भी क्वेश्चंस कुछ हैं इसमें, ठीक है, तो वो भी कर लीजिएगा, शायद आपको फंस जाए वहां पे एग्जाम में। चलिए, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी सभी की भाई स्क्रीन पे आएगा। सभी को पता है कि मैथ्स की क्लास रहती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहती है, और आपके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस है विद अखिलेश। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आएगा एकदम ओपी तरीके से, ठीक है। ओपी तरीके से भाई क्या करेंगे, कॉपी और पेन निकाल कर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, अन्यथा अदरवाइज कोई भी मतलब नहीं है इन क्वेश्चनों का, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं रजाई में पढ़ा हूं और केवल सर की वीडियो देख रहा हूं, तब तो कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन में करवाऊंगा ही नहीं जो आप रजाई में देख के और पचा पाए, है ना, नहीं हो पाएगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं, लिख कर नहीं पचाएंगे, तब तक की क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं जाएगा, ठीक है, और पचेगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा ही नहीं, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, ये मेरे भाई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये कहाँ का क्वेश्चन है बाबूजी, तो ये बाबूजी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। हाँ जी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, क्या है क्वेश्चन भाई, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ही करेंगे ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। रेशियो क्या है, यानी कि आपका a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं या पैरेलल लाइन्स हैं या कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। आपको बताना है भाई इंटरसेक्टिंग का आपका कंडीशन क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ये आपकी होती है इंटरसेक्टिंग की कंडीशन, है ना, सभी को पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर कह दीजिए कि आपकी कोइंसिडेंट की क्या होती है, तो आपका a1/a2 है ना इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होती है भैया कोइंसिडेंट की, ये होती है। अब आती है पैरेलल की बारी, है ना, कि सर पैरेलल की तो आपने लिखवाई नहीं, तो पैरेलल की भैया हम कैसे भूल सकते हैं, है ना। ये रही हमारी पैरेलल की कंडीशन, देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा भाई, हाँ जी बिल्कुल, आ जाओ, ये हमारी रही पैरेलल की कंडीशन। चलिए, अरे छोड़ेंगे कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना है। तो पैरेलल की कंडीशन जो होती है वो आपकी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो होता है, डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2 होता है। क्या बात समझ में आई, तो ये हमारी है पैरेलल की कंडीशन। अब इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कराइए, तीनों क्वेश्चन करा दीजिए। मैं पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, उसके बाद आप सभी करेंगे, मैंने कंडीशन सारी की सारी बता दी है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, है ना, ए पार्ट करेंगे। चलिए, कंडीशन देखो, यहाँ से मैं ए कितना है भाई, है ना, तो मैं इक्वेशन अब नहीं लिखूंगा, चलो लिख देते हैं। 5x माइनस का 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। अब ये देखो कंडीशन आपकी होती है इक्वेशन होती है ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो ये c उधर लेके जाओ तभी काम चलेगा, है ना। यानी कि भैया जो ये 8 है, 8 को हम डायरेक्ट उधर ले जाएंगे तो आपका -8 हो जाएगा। एंड दूसरी इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 9। ये हमारी दो आपकी इक्वेशन है। यहाँ से a1 मुझे पता चला है 5, है ना, और आपका b1 कितना है, तो भैया आपका -4, और c1 कितना है, तो c1 आपका है -8। यहाँ से देखिए a2 कितना है भाई, तो a2 है आपका 7, b2 कितना है, तो b2 है आपका 6, एंड c2 कितना है, तो c2 है आपका 9। चलिए कंडीशन में रख लेते हैं।
तो A1 अपॉन A2 करेंगे, ठीक है। देखना अब देखिएगा यहाँ पे, है ना, लिखेंगे A1 अपॉन में A2 इजुकल्स टू B1 अपॉन में B2, ठीक है, और इजुकल्स टू C1 अपॉन में C2। चलिए देखिएगा, तो A1 हमारा कितना है, A1 है हमारा भैया 5 है, और A2 कितना है, तो A2 आपका 7 है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। क्या इक्वल टू होगा, चलिए देखते हैं। B1 कितना है, तो B1 है आपका -4, और आपका B2 कितना है, तो B2 है आपका 6। वाह वाह वाह, यही भैया बराबर नहीं है, मतलब कि आपका ये कंडीशन आ गई, इसको हटा देंगे तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। पहली जो 2 लाइंस हैं वो आपकी इंटरसेक्टिंग है। क्या बात समझ में आ रही है, पहली जो लाइंस हैं वो आपकी इंटरसेक्टिंग है। इसी तरीके से दूसरा और तीसरा आप चेक करिएगा, ठीक है। दूसरा जो मेरे भाई है वो पैरेलल है, ठीक है, या कोइंसिडेंट है, देख लीजिएगा। दूसरा हमारा आएगा कोइंसिडेंट, और ये वाला जो है हमारा है, ये हमारा है पैरेलल। चलिए, तो मैंने बता दिया है ना। अब इसको करिएगा भाई, 2 इक्वेशन आपको करना है, एक हमने करके बता दिया, सारी की सारी कंडीशन लिख दिया है, और हमें साइड में भी हो गया हूं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आज का 12वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भाई एरिया बताना है ट्रायंगल का, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया बताना है, उससे पहले तो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना होगा, तभी हम एरिया बता पाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है, तो हाँ जी बिल्कुल आ रही है, लेकिन ग्राफ तो सर आपने यहाँ पे दिए ही नहीं, तो ग्राफ ही दे दें क्या, चलो ग्राफ ही डाउनलोड कर लें क्या, है ना। तो अगर ग्राफ आ जाए सर तो मज़ा आ जाए, तो 1 सेकंड रुकिएगा जरा, मैं ग्राफ ही डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए, हाँ जी, कोई सा भी डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे और पहुँचा लेते हैं सर। नहीं आया, अभी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई, ये रहा हमारा ग्राफ, बहुत ही प्यारा सा। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना भाई, अभी जो है रिप्रेजेंट करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो करो जरा, है ना, करेंगे भाई। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, तो पहली इक्वेशन है हमारी 2x + y = 6। यहाँ पे बढ़िया सा एक बॉक्स बनाएंगे, अच्छा सा, ठीक है। ये रहा बॉक्स, और बॉक्स बनाने के बाद क्या करना है, सभी को पता है कि भाई आपको वैल्यू प्लॉटिंग करनी होती है। कल हमने ऐसा क्वेश्चन एक करवाया था, बिल्कुल करवाया था। यहाँ पे ले लेंगे x, है ना, और एक में ले लेंगे y। चलिए अभी करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, वही अपना तरीका भाई, है ना। देखो पहले तो हम एक लाइन और बना लेते हैं, क्योंकि हमें 2 प्लॉटिंग करनी होगी। x को 0 लेना है, एक में y को 0 लेना है भाई, और सीधा सीधा कर देना है। तो देखिएगा, एट x = 0, तो आपकी इक्वेशन क्या है भाई, 2x + y = 6 है। तो ये तो 0 आ गया, प्लस y = 6, यानी कि यहाँ से आपकी y की वैल्यू जो आई है 6 आई है। बहुत ही बढ़िया। एट y = कितना आ जाएगा इस समय पे, तो y = 0 आएगा। भाई यहाँ पे इस बार 0 हो जाएगा, तो आपका 2x = 6 आएगा। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3, यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई। तो आपके यहाँ पे पॉइंट क्या है ना, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं भाई, पॉइंट भी लिखना जरूरी है, पॉइंट हम इधर लिखेंगे। तो पॉइंट जो है आपके वो भैया पहला, 1 सेकंड रुकिएगा जरा, है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, ये वाली, यहाँ पे मुझे 6 करना चाहिए था, क्योंकि y आपका 6 आया था। तो पहला पॉइंट है हमारा 0,6, एंड दूसरा पॉइंट है हमारा 3,0। चलो भैया रिप्रेजेंट करो जरा। तो प्लॉटिंग कैसे करेंगे, सभी को पता है ना प्लॉटिंग कैसे करते हैं। ये हमारा 0 है, ये हमारा इनका 1 है, इधर का y का, ये 2 है, और ये आपका 3, ये 4, और ये 5, और ये 6, और इधर आ जाओ, ये 1 है हमारा, ठीक है, ये 2 है, और ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये 5 है, और ये हमारा 6 है। बहुत बढ़िया। तो 0 तो यहाँ आ जाएगा भैया, ये हमारा 0,0 होता है भाई साहब, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेड से। चलिए देखते हैं। तो 0,6 0 है और आपका 6 है, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा हमारा 0,6। नेक्स्ट 3,0, 3 आपका x पे यहाँ है और y आपका यहीं पे है, यानी कि दूसरा पॉइंट हमारा ये आएगा, ये वाला 3,0।
0। इसको जरा हम मैश कर देते हैं या कह दो कि भाई तो मिला देते हैं। तो मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी लाइन जो होगी वो आ जाएगी। कलर अभी हम चेंज कर देंगे, दिक्कत नहीं लेने वाला है, ठीक है, दिक्कत मत लीजिएगा। कलर हमने कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया। तो पहली लाइन तो हमारी ये आ गई। चलिए भाई दूसरी भी कर लेते हैं, यहीं पे करेंगे, है ना। दूसरी हमारी लाइन है क्या, पहले तो वो लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम भाई सोल्यूशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दूसरी इक्वेशन हमारी है कितनी, तो आपकी इक्वेशन है x माइनस का 2 y और माइनस का 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उधर ले जाके सीधा सीधा, है ना। ये माइनस का 2 है मेरे भाई, माइनस का 2 और इक्वस टू भाई कितना, चलो इक्वस टू तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज़, एक बॉक्स बनाएंगे बढ़िया सा, और बॉक्स बना के एक x0 लेना है और एक आपको y0 लेना है, और सिंपल सी बात है, कहानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो देखिए ज़रा, है ना, हिसाब से देखिएगा, ये हमारा एक बॉक्स हो गया और ये दूसरा हो गया, बिल्कुल सही बात है। एक में आएगा x और एक में आएगा y, एक x0 लेना है, एक y0 लेना है। तो जब एट x = 0 रखेंगे तो भैया ये 0 हो जाएगा और y आ जाएगा आपका 1, y आ जाएगा 1, तो ये y आ गया 1। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा, है ना, पचा लीजिएगा। जब एट y = हम 0 रखेंगे, एट y = 0 रखेंगे, तब आपका x कितना आएगा, भैया ये 0 आ गया तो आपका x आ जाएगा -2, है ना, x आ जाएगा हमारा -2, तो ये हमारा -2 हो गया। तो पॉइंट क्या आएंगे, ज़रा पॉइंट देख लेते हैं भाई, है ना, पॉइंट इधर देख लेंगे, साइड में आ जाओ। चलो, तो पॉइंट आपके आ जाएंगे, पहला है मेरे भाई 0,1 एंड दूसरा है आपका -2,0। इसको ज़रा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्लॉट करते हैं। तो -2 है, मतलब आपका नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जाएगा, तो ये आपका होता है -1, ये होता है भैया -2, तो ये हमारा -2 है, और आपका -2,0, यानी ये पॉइंट हमारा आ जाएगा -2,0, कोई दिक्कत नहीं है, -2,0। दूसरा पॉइंट है हमारा 0,1, 0,1 तो ये रहा, है ना, 0, हमारा 1 ये है भाई, तो ये हमारा 0,1 आ गया। इस तरीके से कुछ हमारा 0,1 है। इसको ज़रा प्लॉट करिएगा, ठीक है, इसको क्या करेंगे भाई, रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट जब करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगी लाइन, ये रही, है ना, यानी कि हमारी लाइन कुछ इस तरीके से जाने वाली है। इसको ज़रा भैया, है ना, कर देते हैं पिंक से। अब देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन पे कर रहा है, तो ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा आ जाएगा, है ना, 2,2 आएगा। क्या बात समझ में आ रही है, 2,2 आएगा। अब कह क्या रहा है, जरा वो देखते हैं, है ना। अब कह रहा है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल हु फॉर्म्ड बाय द अबव 2 लाइंस एंड द x एक्सिस, यानी x एक्सिस भाई मेरे ये है, देखिएगा, है ना, बहुत ही प्यार से देखिएगा भाई, वरना अदरवाइज समझ नहीं आएगा। x एक्सिस हमारी ये है, ठीक है जी, x एक्सिस हमारी ये है और लाइन हमारी ये है, यानी कि ये हमारा छोटू सा ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। कौन सा, देखिएगा, ये वाला हमारा, एक सेकेंड जरा कलर चेंज कर लिया जाए, है ना, रुकिएगा जरा, अभी भी दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए, ऐसे करें, तो ये कलर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। एक तो हमारा ट्रायंगल ये है, ठीक है भाई, उसके बाद ये है और आपका दूसरा ये है, यानी कि ये हमारा ट्रायंगल आ गया। ठीक है, तो आपके पहले तो वर्टेक्स पूछा है, तो वर्टेक्स साइड में लिख देते हैं, है ना भाई, वर्टेक्स ही तो पूछा है। हाँ, तो पहला आपका वर्टिसेस है, तो वर्टिसेस आपके आ जाएंगे, पहला है 2,2, दूसरा है आपका -2,0 और तीसरा है आपका 3,0। ये वर्टिसेस आ गए। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया होता क्या है ट्रायंगल का, तो एरिया होता है भैया हाफ बेस इनटू में हाइट। ठीक है, अब हाइट क्या है, तो परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट ही लेते हैं, तो हाइट हम निकाल देते हैं, ये है हमारी हाइट। ठीक है भाई, ये है हमारी हाइट। चलिए देखिएगा, ये है हमारी h, और h आपकी कितनी है भाई, तो देखिएगा, है ना, ऐसे करेंगे तो आपकी 2 है, h आपकी 2 सेंटीमीटर है, और बेस जो है मेरे भाई, बेस कितना है, कोई बता सकता है क्या, है ना, बेस कितना है जरा बताइए, अगर बेस बता दिए तो मज़ा आ जाएगी, है ना भाई। तो बेस देखिएगा, बेस हम यहाँ से कवर करेंगे, यहाँ से, इस लाइन से और इस लाइन तक। अब बताओ भैया बेस कितना है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हमारा बेस है। ठीक है, बेस कितना है, तो बेस हमारा यहाँ पे है 5 भाई, समझ के, है ना, 5 है, तो वैल्यू रख देंगे, तो 1/2 इंटू में 5 इंटू में आपका हाइट है 2, ये कट गया, तो 5, है ना,
SQ सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो, कुछ भी नहीं है ना। तो SQ यूनिट लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई? SQ यूनिट आप लिख देंगे। हमारा आंसर आ चुका है 5 SQ यूनिट आपका आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जरा फिर से बताइएगा, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा आंसर था, है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, इसको करेंगे इसी तरीके से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बड़ा सवाल आपका हो चुका है। अब हम आएंगे 13 नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि आज का 13 है, वैसे तीसरा है आज का। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 40, यानी कि पिता की एज और पुत्र की एज, है ना। फादर की एज और सन की एज दोनों का सम कितना है? 40। तो लेट कर लेंगे, है ना। देखिएगा, जरा प्यार से देखिएगा हिसाब से, ठीक है। लेट द एज ऑफ फादर एंड सन बी X years एंड Y years, ठीक है भाई। X एज है आपकी फादर की, है ना, और आपकी सन की कितनी है भाई? तो सन की एज देखो, X एज कितनी है? तो X एज है फादर की, और सन की कितनी है? तो Y है। क्या बात समझ में आ रही है? और इसका सम कितना दिया है मेरे भाई? तो सम आपका 40 दे रखा है भाई साहब ने। तो आपकी पहली कंडीशन आ गई X + Y = 40। ये पहली इक्वेशन बन गई। चलिए, पहली इक्वेशन बन गई ना। अब आते हैं, इफ द फादर्स एज इज 3 टाइम्स दैट हिज सन, यानी कि जो फादर की एज है ना, वो 3 गुना है सन के। यानी कि भैया फादर की एज = 3 टाइम्स सन कह रहा है ना। यानी कि मानते हैं यहाँ पे X आपकी फादर की एज है, ये भैया 3 गुना सन की एज से है ना। तो ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। बहुत ही बढ़िया। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। X की वैल्यू 3y दी है, यहाँ पे पुट करिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, पुटिंग पुटिंग पूरा लिख देंगे अच्छे से तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं लिखेंगे फिर भी ये चल जाएगा। X = 3y, तो आपका X = 3y पुट कर देंगे तो आपका 3y + y = आपका 40 आ जाएगा। यहाँ से भैया 4y = कितना है? तो 4y = हमारा 40 है। तो यहाँ से आपका y की वैल्यू जो आई है ना, वो आपकी 10 ईयर्स आ चुकी है। यानी कि जो पुत्र है ना, पुत्र जो है भाई वो 10 साल का है, ठीक है। अगर पुत्र 10 साल का है तो अब कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत अभी तो नहीं होने वाली है ना। अगर मेरे भाई पुत्र 10 साल का है तो इस कंडीशन में, है ना, तो ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है X + Y = 40। तो आपकी X + 10 = 40, उधर गया X तो आपका बच गया 30 ईयर्स। यानी जो आपके फादर हैं भैया, है ना, यहाँ पे जो फादर हैं उनकी एज है कितनी? 30, और जो यहाँ पे पुत्र है यानी कि जो सन है उसकी एज कितनी है? 10। दोनों की मिला के कितनी हो गई? दोनों की मिला के हो गई मेरे भाई कितनी? 40। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पे लिख भी देंगे द एज ऑफ फादर एंड सन इज 30 ईयर्स एंड 10 ईयर्स। ये लिख दोगे तो और बढ़िया रहेगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। सवाल देखो बढ़िया था कहीं, है ना, बहुत ही प्यारा सवाल था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 14। ये और भी अच्छा सवाल है, ये ICSE बोर्ड का भैया, ICSE बोर्ड की बुक का सवाल है। फटाफट इसको कर देंगे, है ना, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल देखेंगे, सवाल क्या कह रहा है पहले तो हम पढ़ लेते हैं सवाल कि सवाल है क्या। इन अ फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाई 3। वाह क्या सवाल है। देन द फ्रैक्शन इज इक्वल टू आपका 18/11। बहुत ही अच्छी बात है। बट यानी कि लेकिन इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 8 एंड द डिनोमिनेटर इज डबल, देन कह रहा है कि देन इट इक्वल टू आपका 2/5। द फ्रैक्शन कितना होगा, यानी कह रहा है ना, पहले तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट द फ्रैक्शन है ना, एक सेकेंड, फ्रैक्शन x/y। अब करो जरा, कह रहा है कि न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई कराइए और डिनोमिनेटर में 3 घटा दीजिए, तब आपका बन जाएगा 18/11।
तो यानी कि 3 है ना, 3x कर लो अपॉन में y माइनस 3 कर लो, तब हमारा बन रहा है कितना 18 अपॉन में 11। इसको जरा सोल्व करेंगे भाई तो ये आ जाएगा कितना, तो ये 33x आ जाएगा और इधर आपका चला जाएगा भैया कितना, तो ये आ जाएगा कितना, तो आपका हाँ 18y माइनस 54। इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका 33x माइनस 18y इजुकस टू माइनस 54 कितना आ गया। क्या बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी क्या है भाई, तो ये हमारी पहली इक्वेशन है ना। वरना एक चीज़ देखो यार, ये भी तो कर सकते थे है ना, इधर देखो इतना करने की ज़रूरत नहीं थी वैसे है ना। देखना यहाँ से एक कट भी तो जाएगा, 3 छाक 6 टाइम चला जाएगा भाई, 3 6 18 होता है, तो ये तो 6 टाइम चला गया। अभी कर लो तो और अच्छा हो जाएगा है ना। अभी आ जाएगा आपका 11x और इजुकस टू आपका 6y और माइनस का 18। अभी उधर ले जाओ तो ये 11x माइनस का 6y इजुकस टू अब माइनस का 18 बचेगा। ये हमारी बढ़िया इक्वेशन बनेगी, ठीक है। ये हमारी क्या है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो। अब हम आगे बढ़ते हैं है ना, अगले सवाल की तरफ करते हैं भाई। तो अगला सवाल कह रहा है बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाई 8, यानी कि x प्लस 8 अपॉन में है ना, एंड द डिनोमिनेटर इज डबल, यानी कि y था तो 2y हो गया, इजुकस टू हमारा 2/5 हो गया है। जरा इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर सॉल्व करेंगे ऊपर देखिएगा है ना, तो आपका आ जाएगा 5x प्लस 40 इजुकस टू 4y इधर ले जाओ, 40 उधर ले जाओ, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 5x माइनस का 4y इजुकस टू माइनस का 40। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। जरा इनको सॉल्व करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। देखना किसी को भी सेम बना लो। यहाँ पे भाई फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है, और है ना उसके बाद हम कर देंगे क्या, माइनस कर देंगे, ठीक है, माइनस ही करना पड़ेगा है ना। और क्या करेंगे, और आपका सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 6। देखिएगा तो फर्स्ट इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 44 है ना, 44x चला जाएगा और माइनस आपका हो जाएगा कितना, तो आपका 4 से ही कराना है ना, तो आपका ये 24 हो जाएगा इजुकल्स टू हाँ ये आपका आ जाएगा -72। सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो सेकेंड इक्वेशन आपकी ये है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कराना है तो आपका आ जाएगा ये 30x आ जाएगा भाई, और माइनस अभी है तो माइनस आपका 6 से कराना है तो आपका 24 आ जाएगा, और y लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि y लिखना है, इजुकल्स टू माइनस का 40 है और 6 से कराना है तो आपका आ जाएगा इतना आ गया, और माइनस अभी माइनस कराना है तो जहाँ जहाँ माइनस है उसको कर दो प्लस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। तो भैया ये तो कट गया, क्या बात समझ में आ रही है। इसको जरा माइनस करिए तो ये आपका 14x आ जाएगा इजुकल्स टू ये माइनस देखो 240 और आपका 72, यहाँ करेंगे तो आपका 8 आएगा, यहाँ पे बचा हमारा 3 है ना, 1 कैरी लिया 13 हो गया, ठीक है, और आपका ये 7 है यानी कि आपका 6 आ गया और 1 आ गया, यानी कि आपका 168 आएगा। इसको जरा काटो भाई तो ये 1 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, और 2 टाइम्स चला जाएगा। बात समझ में आ रही। तो x की वैल्यू हमारी 12 आ चुकी है। x की वैल्यू कितनी है भाई, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी 12 आ चुकी है, बहुत ही प्यारे तरीके से। अब किसी भी इक्वेशन में आप रख लीजिए और y की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। क्या बात समझ में आ रही है। चलिए मैं यहाँ पे करूँगा y की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, देखिएगा है ना, वरना वहाँ पे क्यों करेंगे। इधर देखिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये तो भाई रफ वर्क था ना हमारा, ये रफ वर्क था तो इसको हम इरेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहीं पे हम कर लेंगे y की वैल्यू के लिए। देखिए फॉर y किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो आपकी जो पहली इक्वेशन सॉरी सेकेंड इक्वेशन है ना वो अच्छी है। तो फॉर y है ना इक्वेशन सेकेंड, चलिए तो यहाँ पे हमारा 5 इंटू में आपका 12 माइनस का 4y इजुकल्स टू -40, यहाँ पे करेंगे तो ये आपका 60 आ जाएगा, माइनस का 4y, हाँ 4y ही है, हाँ 4y इजुकल्स टू आपका माइनस का 40, ये 60 उधर जाएगा तो माइनस का 4y माइनस का 40 माइनस का 60 इजुकल्स टू माइनस का 100 इजुकल्स टू आपका माइनस का 4y, माइनस से माइनस का टर्म ये आपका 25 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारी 25 आ चुकी है, बहुत ही प्यारे तरीके से। पूछा क्या था, फ्रैक्शन पूछा था, तो फ्रैक्शन आपका हमने x अपॉन y माना था, तो फ्रैक्शन आपका x की वैल्यू है हमारी 12 और y की वैल्यू है 25, तो ये हमारा आ गया फ्रैक्शन। क्या बात समझ में आ रही है। हाँ जी तो बिल्कुल आ रही होगी। ये हमारा है फ्रैक्शन और यही हमारा फाइनल आंसर है दोस्तों, ठीक है, यही हमारा
फाइनल आंसर है। क्या बात समझ में आई? हाँ जी, तो बिल्कुल समझ में आई होगी और बहुत ही प्यारा सवाल था। इससे बढ़िया सवाल, इससे उम्दा सवाल आपको मिल नहीं सकता। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा आसान सा सवाल है ना, और ये ICSE बोर्ड की बुक का सवाल है, ML अग्रवाल। चलिए, तो अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। वाह, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब एक 2 डिजिट नंबर है, वो इक्वल टू में कितना है भाई? 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। बढ़िया सवाल है ना। इससे बढ़िया सवाल वैसे मिल तो सकता नहीं है। चलो मैं बताता हूं कैसे करेंगे। 2 डिजिट नंबर होता कितना है? जैसे कि ये देखो, हमने लिखा 25। 25 को हम लिख सकते हैं कितना? तो देखिएगा, 2 इंटू में 10 प्लस 5, 25 भी तो लिखा है। तो भैया ये जो आपका ये है, ये 10th डिजिट है। 1 मिनट, ये आपकी 10th डिजिट होती है, ठीक है, और ये आपकी 1st डिजिट होती है। तो NES वाला कर लीजिएगा। ये आपकी 1st डिजिट होती है। यानी अगर हम 10th डिजिट को x मान लें तो x इंटू 10 प्लस आपका y इंटू 1, यानी कि 2 डिजिट नंबर जो आता है वो आपका आता है कितना? यहाँ से 10x प्लस y। ये हमारा होता है 2 डिजिट नंबर। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल समझ में आया होगा, और इसको कर दो बॉक्स में बंद। इसको समझने के लिए साइड में पड़ा रहने देते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन। तो हमारा लेट द था ना, यहाँ पे क्या करेंगे भाई? लेट द डिजिट ऑन 10th प्लेस एंड 1st प्लेस, साथ ही में कर लेना तो दिक्कत नहीं होगी। 10th प्लेस की है x एंड आपकी 1st प्लेस की है y। तो हमारा नंबर क्या बनेगा? ठीक है, नंबर हमने बना दिया है। वैसे आपका 10x प्लस वाई नंबर बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसका रिवर्स ऑर्डर कैसा होगा देखिएगा, यहीं पे लिखते हैं एंड रिवर्स ऑर्डर वाला नंबर कैसे बनेगा? तो बस एक्स वाई को आप कर दीजिए रिवर्स, यानी कि आपका 10y प्लस एक्स, ये हमारा रिवर्स ऑर्डर वाला नंबर है। दोनों नंबर लिख दिए हैं, यही 2 नंबर आपके इसमें काम आएंगे। चलिए, और डिजिट आपकी कौन सी है? तो डिजिट आपकी x और y है। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। बहुत बढ़िया। 2 डिजिट नंबर हमारा ये है, यानी कि 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स सम ऑफ डिजिट। कौन सी डिजिट हमारी है? x और y, यानी कि x प्लस वाई। इसको सॉल्व करिए जरा। तो ये आपका आ जाएगा, सॉल्व इधर कर लेते हैं, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x प्लस आपका आ जाएगा 3y। सब कुछ उधर ले जाओ भैया, ठीक है। तो जब 3x उधर जाएगा तो आपका बचेगा 7x। जब 3y उधर जाएगा, या फिर इधर देखो 7x इज इक्वल टू y उधर ले जाओ तो आपका 2y बचेगा। यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 2/7y। x की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल गई कितनी? 2/7y। बहुत ही बढ़िया, लिखा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। बहुत बढ़िया। अब दूसरा कर लेते हैं। दूसरा कहा है ना, इफ 45 इज एडेड, है ना, इफ 45 इज एडेड द डिजिट आर रिवर्स्ड। यानी कि अगर उसी नंबर में 45 ऐड करें तो डिजिट हमारी रिवर्स्ड हो जाएंगी। यानी कि अब देखिएगा 10x प्लस वाई में अगर हम 45 ऐड करते हैं तो डिजिट हमारी रिवर्स हो जाती हैं, यानी ये नंबर आ जाता है। तो आपका 10y प्लस एक्स हो जाता है। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो x उधर जाएगा तो आपका 9x हो जाएगा, और आपका ये 10y उधर जाएगा तो माइनस 10y, और आपका माइनस का 9y हो जाएगा। इक्वल्स टू 45 इधर जाएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। चलो इसी को फर्स्ट मानते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमने निकाली है ना। अब x की वैल्यू जो हमने निकाली है भैया वो रख दीजिए इसमें, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो x की वैल्यू रखिए इसमें, है ना, रखिए। तो 9 इंटू में आपका 2/7y माइनस का आपका 9y और इक्वल्स टू माइनस का 45, है ना। एक नीचे और कर लेंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा 18/7y माइनस का 9y इक्वल्स टू आपका माइनस का 45, है ना। ये आपका 63 आ जाएगा, देखिएगा, ठीक है। तो 18y माइनस का 63y अपॉन में है 7 और इक्वल्स टू है माइनस का 45। इसको जरा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा भैया, देखिएगा, है ना। तो देखिएगा इधर करा लेते हैं, 63 और माइनस करेंगे 18, 13, है ना। ये आपका 8 आ गया तो आपका 5 आ जाएगा, यहाँ पे है 5।
5 से आपका कितना गया भैया, ये कितना है 1, तो आपका 4 आ गया। बहुत बढ़िया, यानी 45 आ गया। यानी कि माइनस का 45 y आ जाएगा, अपॉन में है 7 इजुकल्स टू माइनस का 45। ये माइनस का 45 से माइनस का 45 कट गया, y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 7। y की वैल्यू कितनी है भाई, y की वैल्यू है यहाँ से 7। बड़ा ही प्यारा सवाल था, y की वैल्यू हमारी मिल चुकी है 7, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी x की वैल्यू फटाक से यहीं पे निकाल लेंगे, है ना, यहीं पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये y की वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो x इजुकस टू 2 अपॉन में 7 y था, x की वैल्यू कितनी, सॉरी y की वैल्यू है 7, यानी कि 2 अपॉन में 7 इंटू में है 7, 7 से 7 कटा, x की वैल्यू हमारी आ गई है 2, x की वैल्यू 2 है। बहुत ही बढ़िया। फाइंड द नंबर कहा है, तो रिक्वायर्ड नंबर हम इधर लिख लेंगे, ठीक है ना, रिक्वायर्ड नंबर जो है भाई इधर लिख लेंगे, और ये जो आएगा इधर से जाना है आपको, एक सेकंड रुकिएगा, कैसे लिखें भाई, है ना, देखिएगा इधर से आपको जाना है, और ये हमारा है रिक्वायर्ड नंबर। क्या बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो देखिएगा रिक्वायर्ड नंबर हमारा नंबर कितना था, तो 10x प्लस वाई, आपका x कितना है तो 2 है, यानी कि आपका 10 इंटू में 2 प्लस y कितना है मेरे भाई, तो y है आपका 7, है ना, तो आपका जो नंबर आएगा वो 20 प्लस 7 यानी कि 27 हमारा बहुत ही प्यारे तरीके से नंबर आ जाएगा। ठीक है भाई, 27 जो है वो हमारा नंबर होगा, 27 जो है वो हमारा नंबर और फाइनल आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल था। अगला सवाल यानी कि नेक्स्ट सवाल यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपनी स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए भाई 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। 2 numbers are in the ratio 5:6. If 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4/5. Then find the number. ठीक है भाई, तो पहले तो हमें नंबर बताना है ना, कि नंबर क्या होगा। ओके, तो मान लेते हैं भाई आपका फर्स्ट नंबर x है और आपका एंड सेकेंड नंबर हमारा y है। उनका रेशियो दे रखा है भाई, ठीक है, रेशियो दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, या फिर ऐसे ना करके हम कुछ और तरीका भी कर सकते हैं। क्या कुछ बात समझ में आ रही है, और चलो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो दे रखा है, इसका मतलब है यहाँ से कि हमारा x अपॉन में y इज इक्वल टू 5/6 दे रखा है। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई 6x इज इक्वल टू 5y दे रखा है, यानी कि x इज इक्वल टू कितना है भाई, 5/6y दे रखा है। इतना हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे और भी तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि एक ही तरीका बेहतर है बताने के लिए। तो ये कह रहा है कि इफ़ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच नंबर देन आपका रेशियो बिकम्स 4/5। भाई 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, 8 क्या हो रहा है भाई, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो देखिएगा 8 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x में अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और रेशियो बंदा, रेशियो का मतलब होता है 4/5 है, तो भैया नीचे y में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा 4/5 बन रहा है। तो कुछ बात समझ में आ रही है, हाँ आ रही होगी बिल्कुल। और यहीं पे चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 5x माइनस आपका 40 इज इक्वल्स टू, ये आपका आ गया 4y इज इक्वल्स टू आपका -32। बहुत बढ़िया, तो ये आ गया 5x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 40 माइनस का 32 इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा कितना मेरे भाई, तो 8 आ जाएगा। तो आपकी इक्वेशन आ गई 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8 आ गई। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस x की वैल्यू यहाँ पे उठा के पटक दीजिए, है ना। क्या कहेंगे कि x की वैल्यू सर यहाँ पे बस हम उठा के पटकेंगे, अभी तो यहाँ पे ऊपर पटकेंगे, है ना, ऊपर करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिएगा तो आपकी 5 इंटू में x की वैल्यू है भैया 5y/6 और माइनस का है हमारा 4y इज इक्वल्स टू 8 आया है। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25y, है ना, एलसीएम ले लेंगे सीधा, तो ये आपका आ जाएगा 24y अपॉन में 6 से इज इक्वल्स टू 8 है। ये हमारा आ जाएगा y और 8 उधर चला जाएगा तो आपका 48 आ जाएगा। तो आपका भैया y जो आया है वो आया है 48, कितना,
तो y हमारा आया है भाई 48। तो अब अगर y हमारा 48 आया है तो यहाँ पे पुट कर लेंगे तो x = 5/6 इंटू में भैया 48 है ना, ये कट जाएगा तो आपका 8 आ जाएगा है ना, और 8 आपका ये 40, यानी x आएगा हमारा यहाँ से 40, x आएगा 40। तो फाइंड द नंबर आपका एक नंबर, हाँ देखो द नंबर, पहला नंबर है हमारा 40 और दूसरा नंबर है हमारा 48, दोनों नंबर, यही हमारा आंसर है बिल्कुल सही तरीके से। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल था ये, एलिमिनेशन से भी कर लीजिएगा। और एक चीज़ और सिखा देता हूँ, जब कभी भी रेशियो दिया हो कुछ इस तरीके से तो आपका नंबर हो जाता है भाई, एक आपका 5x और एक आपका 6x, कुछ ये दो नंबर आ जाएंगे, यहाँ से भी आप कर सकते हो। इन दोनों नंबरों में क्या करोगे आप, इन दोनों नंबरों में आप भैया जब 8 माइनस करोगे है ना, तब आपका रेशियो बन जाएगा कितना, तो 4/5 बन जाएगा कुछ इस तरीके से। 5x माइनस 6x अप माइनस 8 इजुकस टू आपका बन जाएगा 4/5। इसको सॉल्व करोगे फिर भी आपका यही आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे अपॉन में नंबर आएगा पूरा, ठीक है, तो उस तरीके से करेंगे इसको है ना भाई, फ्रैक्शन में नहीं है। यहाँ पे 2 नंबर पूछा था इसलिए ऐसा करना पड़ा। चलिए अगला सवाल 17 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही प्यारे तरीके से इसको भी कर लेंगे। आ जाओ भैया, 17 नंबर सवाल क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या बात है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 52, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। चलिए तो ये अगर हमने रेक्टेंगल बना लिया और मुझे पता है सर ये लेंथ होती है, और कहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है वो 5 ज़्यादा है लेकिन ब्रेथ से दोगुनी है। ठीक है, अगर हमारी ये ब्रेथ है आपकी है ना, ये हमारी ब्रेथ b है और ये लेंथ l था, तो ये लेंथ हमारी थी है ना। अब ये आ गया तो ये कंडीशन दे रखी है, तो एक कंडीशन यहाँ से मिली। चलो यहाँ से हम ब्रेथ को कर लेते हैं y और लेंथ को कर लेते हैं x, तभी सही रहेगा। ठीक है, तो x = 5 + 2y, एक हमारी ये वाली इक्वेशन मिल गई। उसके बाद कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 52, पेरीमीटर होता कितना है भैया, तो 2 ब्रैकेट में l + b = ये मतलब यही पेरीमीटर होता है ये वाला। तो पेरीमीटर 52 दिया है और होता कितना है 2, l + b मतलब x + y, ये भी कर लेंगे है ना, x + y, और आपका दिया है 52 दिया है भाई साहब ने, तो इसको काटोगे तो आपका 26 नहीं आएगा है ना, 26 आ जाएगा, यानी कि x + y = भाई साहब 26 मिल गया। सेकेंड इक्वेशन हमारी मिल गई, बहुत ही अच्छी बात है। ये x की वैल्यू फटाक से यहाँ पे रख देंगे तो आपका 5 + 2y = 26 है, ये उधर जाएगा तो आपका आ गया कितना, जस्ट अ सेकेंड गाइस, एक y अभी और बचा है ना यहाँ पे है ना, 2y और आपका प्लस एक y और है = है 26। ये 5 उधर जाएगा तो भैया 21 हो जाएगा, इधर आपका ये 3y हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो भैया 7 टाइम्स जाएगा, y की वैल्यू आ गई हमारी 7। y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू हमारी 7 है। क्या बात समझ में आ रही है, तो बिल्कुल आ रही होगी है ना। अब हम देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, क्यों, क्योंकि हमें तो भैया लेंथ निकालनी है ना। अब लेंथ निकालने के लिए x की वैल्यू नहीं निकालना है, डायरेक्ट इसमें रख देंगे। ठीक है, लेंथ = कितना था, 5 + 2b था, और 2b कितना है, यानी देखो पूरा अगर मैं लिखूं तो ये लेंथ हमारी x माना था = 5 + 2y है ना, इसमें वैल्यू रख दो भाई है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लेना यहाँ से, तो x = आ जाएगा 5 + 2 इंटू में भैया 7, तो ये आ जाएगा 5 + आपका 14, ये सीधा सीधा चला जाएगा 19, यानी x जो है, यानी यहाँ से कह देंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, तो भाई 19 है, और सेंटीमीटर में दिया था सेंटीमीटर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बिल्कुल भी है ना। ये हमारा आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो क्वेश्चन हो चुका है अगला 17 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देख लीजिएगा बहुत ही प्यारा सवाल था। ठीक है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं मिलेगा ऐसा, और ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल था। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, चलिए अगला सवाल हमारा है, ये तो टेबल और चेयर वाला सवाल है,
ऐसा एक सवाल हमारा बैट और बॉल वाला दिया है एनसीईआरटी में, तो उसको भी कर लीजिएगा। वैसे हमने वो उसको कल करवा दिया है हमने, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कहा है कि 2 टेबल्स, देखिएगा 2 टेबल्स एंड 3 चेयर टुगेदर कॉस्ट 2000, वेयर एज, हालांकि यानी कि जबकि 3 टेबल्स एंड 2 चेयर्स टुगेदर कॉस्ट कितनी है 2500। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 1 चेयर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया, लेट करना पड़ेगा, लेट द कॉस्ट ऑफ, है ना, 1 टेबल एंड 1 चेयर। साथ ही में कर लीजिएगा, 2 लाइन मत लिखिएगा तो सही रहेगा, ठीक है। 1 चेयर बी एक्स रूपी एंड आपका वाई रूपी, ठीक है। एक टेबल की कीमत कितनी है भाई, एक्स रुपए है, और आपकी एक टेबल की, सॉरी, एक चेयर की कितनी है, वाई रुपए है। तो 2 टेबल और 3 चेयर खरीदा गया, तब टुगेदर कॉस्ट इतना है। तो 2 टेबल की कीमत कितनी है भाई, एक टेबल की एक्स यानी कि 2x प्लस 3 चेयर हैं, और एक चेयर की कितनी है वाई यानी कि 3y इज इक्वल टू 2000, हमारी पहली इक्वेशन है। उसके बाद वेयर इज 3 टेबल यानी कि 3x प्लस 2 आपकी चेयर यानी कि 2y इज इक्वल टू, ये कितना है भाई, तो ये हमारा है कितना, तो ये हमारा है 2500। सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे घर से, है ना। इसको क्या करेंगे भाई, घर से सॉल्व करेंगे। क्या जनता सॉल्व कर लेगी घर से, जरा बताइए भाई, है ना। कर लेना भाई, बिल्कुल कर लेना, या तो चलो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। पहली इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कराइए, और दूसरी इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कराइए, और उसके बाद माइनस कर दीजिए। यानी फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 3। देखिएगा, तो फर्स्ट इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4x आएगा, नहीं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। और अब अच्छा y हटाना चाह रहे हैं, चलो भाई y हटा देंगे। तो उसके बाद कितना है, तो प्लस आपका हो जाएगा भाई 6y इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 आ जाएगा, और 3 4 0, अब 3 0 है, ठीक है। उसके बाद आपकी सेकेंड इक्वेशन है, 3 से मल्टीप्लाई कराना है इसमें, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन 3 से, तो ये आपका 9x और आपका प्लस 6y इज इक्वल टू 3 से कराओगे तो 25 3 75 यानी 75, और आपके 2 0। इसको हमें माइनस कराना है, ठीक है। क्या कराना है भाई, माइनस कराना है। तो माइनस 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 फटाफट कर देंगे माइनस। तो जब माइनस करोगे बाबूजी तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 5x, और यहाँ पे कितना आएगा, तो ये 7000 है, 500 ये 4000 है, तो आपका बचा कितना 3500। कितना बच गया, 5 से काटेंगे और ये भी माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटोगे तो 7 टाइम्स जाएगा, और आपका 700। यानी कि जो x है, ठीक है, इधर देखिएगा, जो भैया x है ना, और x है क्या, तो आपका टेबल की कीमत है, यानी x इज इक्वल टू आ गया 700 रुपी। यानी यहाँ से पता चला कि जो टेबल की कॉस्ट है, 1 टेबल कॉस्ट इज इक्वल टू 700 रुपी। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, है ना, जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिएगा भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से हम यहाँ गए हैं और यहाँ से हम यहाँ आए हैं, बात समझ में आ रही है। तो हमारी है इक्वेशन कितनी है भाई, तो 2 इंटू में भैया सीधा रख देंगे 700 प्लस आपका 3y इज इक्वल टू 2000। ये आपका हो जाएगा 1400 प्लस 3y इज इक्वल टू 2000। उधर जाएगा तो 3 इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 2000 आपका, उसके बाद 1400 माइनस होगा तो 600 बचेगा, और ये काटेंगे तो भैया 200 आएगा। यानी जो आपका y है, y आपका 200 रुपी है। तो कहने का मतलब क्या है ना, लो लाइन लिख देते हैं, द कॉस्ट ऑफ, और अच्छा बताना क्या है, 1 टेबल 5 चेयर बतानी है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, वो तो भैया हमारी x माना था हमने, है ना, और x हमारा आया है कितना, तो भाई x हमारा जो है वो हमारा 700 आया है, यानी कि 700 रुपी है 1 टेबल की, लेकिन 5 चेयर की, ठीक है। देखिएगा, कॉस्ट ऑफ 5 चेयर कितनी है, तो भैया 5 चेयर 1 चेयर की कितनी है, तो आपकी 1 चेयर की है 200, तो ये आपका आ गया 1000 रुपी। चलो
ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर। डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि आप सभी को समझ में आए, और डब्बा भी जो है वो थोड़ा सा हम ग्रीन कर देते हैं। चलिए, तो इस तरीके से इस सवाल को करेंगे। 18 नंबर सवाल था। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, ठीक है। इससे करना है सब्स्टिट्यूशन, और ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, है ना, एंड फाइंड इट्स सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से करना है, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन देखते हैं भाई, है कि नहीं भाई। ये क्या है, ओहो ये तो कुछ नई चीज है। अच्छा आओ, चलो तो इसी से करते हैं फिर, है ना। द डिफरेंस बिटवीन, देखिएगा, है ना। अच्छा ये लेंस है, वाह। देखिएगा भाई, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, डिफरेंस 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। चलिए, यानी कि दोनों नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन हमने लेट किया, है ना, देखना, लेट, एक सेकेंड रुक जाइए भाई, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। और यहाँ पे हमने कह दिया कि x जो है वो y से बड़ा है ना। जब डिफरेंस कहे भाई तो ये जरूर करिएगा, ठीक है। ये नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी, है ना, करना पड़ेगा ये चीज। ये क्या हो रहा है, नहीं अभी मैं इसको चलाना सीखा नहीं हूँ तो मुझसे ये चल ही नहीं रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हम अपना वही पुराना तरीका आजमाते हैं भाई। ये हमने बोल दिया, तो जब ये बोल दिया तो हमें आसानी हो गई कि भैया हम x माइनस वाई करेंगे और हमारा मिल जाएगा 26, पहली इक्वेशन। दूसरा, अगर एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि x जो है वो 3y है, ये सेकेंड इक्वेशन है। सब्स्टिट्यूशन से है 3y उधर रख देंगे, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू 3y जो है पुट कर देंगे, ठीक है भाई, पुट कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो यह आपका 2y इज इक्वल टू 26। यहाँ से आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 13 मिल गई। y की वैल्यू 13 मिल गई, तो अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में y और x का रिलेशन दे रखा है ये वाला। तो यहाँ पे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो भैया कितना है ना, x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, ये आपका 39 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारा 39 है। और देखिएगा इनका डिफरेंस करेंगे तो भैया 39 माइनस 13 करेंगे तो आपका सीधा 26 आ जाएगा। तो फाइंड देम कहा था, है ना। तो नंबर आपका एक आ चुका है भाई 13, और एक आ चुका है 39। यहाँ पे 13 जो है थोड़ा सही कर लेते हैं, सही से लिखा नहीं था, है ना, बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। ये हमारा आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं केवल और केवल इसमें इक्वेशन बनाऊंगा, बाकी आप लोग घर से करेंगे, ठीक है भाई। बाकी क्या हम करेंगे, बाकी आप घर से करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से, कुछ अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। क्या बढ़िया क्वेश्चन है यार, है ना, एकदम मजा आ जाए ऐसा क्वेश्चन है। देखिएगा, है ना, बड़ा ही प्यारा सवाल है भाई, अनोखा सवाल है ना। देखिएगा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। कर लो भाई पहले इसको ही। तो पहले तो लेट द फ्रैक्शन कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन हमारा कितना है भाई, तो x अपॉन में y कर लिया। तो जब हम न्यूमरेटर में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि x माइनस 2 और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, तब हमारा बनता है 1/3। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो आपका 3x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आपकी पहली इक्वेशन बन गई। बहुत ही बढ़िया। सेकेंड इक्वेशन भैया बना लो यहीं पे तुरंत खटाक से। देखिएगा, फिर कह रहा है एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अभी न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना है, डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट किया गया है, तब हमारा 1/2 बनता है। यानी कि यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल टू आपका y माइनस 1,
यहाँ से हमारा पता चला कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये हमारी बोले तो सेकेंड इक्वेशन बन गई। बहुत ही बढ़िया। अब इन दोनों इक्वेशन को नीचे बढ़िया तरीके से हम सॉल्व करा लेते हैं कुछ इस तरीके से, देखिएगा। तो y दोनों में माइनस है, यानी कि फर्स्ट है ना माइनस सेकेंड कर दीजिए, बड़े ही प्यारे तरीके से कट जाएगा। यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है ना। और यहाँ पे कितना है 2x माइनस का y इज इक्वल टू -1 है। जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ प्लस करेंगे और यहाँ माइनस कर देंगे, क्योंकि इन साइन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये तो कट गया, तो ये हमारा आया है x इज इक्वल टू, ये हमारा आ गया सीधा सीधा 7। तो यहाँ से मुझे पता चला कि x इज इक्वल टू भैया 7 है। अगर x इज इक्वल टू 7 है तो y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से निकालते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, 2 इंटू में आपका 7 यानी कि 14 हो गया है ना, और प्लस में आपका 1 हो गया इज इक्वल टू में y हो गया। y की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी है भाई? तो x की वैल्यू यहाँ पे भाई, हेलो भाई जरा बताइएगा। तो x की वैल्यू हमारी है 7 एंड y की वैल्यू जो हमारी है वो हमारी है भैया 15। क्या बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी एकदम अच्छे तरीके से, है ना भाई। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। देखो भाई मैं आपको बता दूं है ना, अगला टर्म जब स्टार्ट होगा तो भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस आपका 10th क्लास का, 9th क्लास का और आपका ICSE बोर्ड की जो 9th और 10th की मैथ्स होती है, ये सारा का सारा मैं फ्री में करवाने वाला हूँ। ये मैंने टारगेट बना लिया है। ICSE 9th, ICSE 10th, CBSE 9th, CBSE 10th, और अगर CBSE 9th 10th हो गया तो UP बोर्ड 9th, UP बोर्ड 10th, क्योंकि NCERT चलता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा कवर करा दूंगा मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप लोग घर से करेंगे है ना, एक अनोखा सा प्यारा सा है ना अच्छा सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है भाई, एलिमिनेशन लगाइए है ना, देखिएगा। अरे यार एलिमिनेशन लगाइए या और सब्स्टिट्यूशन लगाइए और सॉल्व करिए, और जो वैल्यू निकले उसको x अपॉन में y कर दीजिए है ना। ये हमारा हो गया HW। बड़ा ही प्यारा सवाल है। चलिए अगला सवाल हमारा, शायद ये सेकंड लास्ट सवाल हमारा आज का बन जाएगा, ठीक है, सेकंड लास्ट। चलिए यहाँ पे x और y आपके दे रखे हैं, केवल पुट करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। x की वैल्यू रखेंगे 3 तो आपका 9 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू कितनी है k तो आपका 4k हो जाएगा, और इजुकस टू आपका 7 हो जाएगा माइनस का। ये -9 उधर लेकर जाओ या आपका -4k उधर लेकर जाओ, तो -4k उधर लेकर जाएंगे तो आपका प्लस का बन जाएगा, और ये आपका 9 और प्लस आपका 7 बन जाएगा। ये कितना होता है भाई? तो ये आपका 16 होता है, इजुकस टू 4k हो गया। ये काटेंगे तो आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, k की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। बड़े ही प्यार से आंसर नंबर सी आपका यहाँ पे सही जवाब आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से कुछ इसको कर लेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस करना था तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना था। अगला सवाल आप लोग घर से करेंगे। बड़ा ही प्यारा सवाल है, ठीक है, बड़ा ही उम्दा सवाल है। देखिए करना क्या है, चलो मैं कर देता हूं, ठीक है। हमारी पहली इक्वेशन है आपकी 2x प्लस आपका y इज इक्वल टू हमारा 23। दूसरी इक्वेशन हमारी है 4x माइनस y इज इक्वल टू आपका है प्लस का 19। भैया प्लस करा दीजिए डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट भैया इसको प्लस करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही कर देते हैं, लिख क्या करना। तो ये आपका माइनस का है प्लस का है, कट गया। ये हमारा आ गया भाई 6x इज इक्वल टू 9 3 आपका ये 12 हो गया, तो आपका 2 आ गया है ना, और आपका 42 आ गया। ठीक है, और ये आपका 6 से क्या कटेगा, है ना, तो कहेंगे बिल्कुल कटेगा आपका कितनी बार में, तो आपका 7 टाइम्स, हाँ 7 टाइम्स चला जाएगा। तो आपका x इज इक्वल टू 7 आ गया, x इज इक्वल टू 7 आ गया। किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, ठीक है। देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन इसमें करें फर्स्ट में करेंगे, तो आपका x इज इक्वल टू 7 है, तो आपका आ जाएगा 14 प्लस y इज इक्वल टू 23, और ये उधर गया तो आपका 23 माइनस 14 हो गया, और 13 में से भैया 4 जाएगा तो कितना बचेगा, आपका बच गया सीधा सीधा 9, और 9 ही आपका आ जाएगा। तो y की वैल्यू 9 आ गई, बड़े ही प्यार से, ठीक है। y की वैल्यू 9 है और x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू भैया 7 है। तो यहाँ से वैल्यू इसकी पूछा था तो इसमें भैया रख देंगे, तो एक वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, तो 7 माइनस 27, ठीक है। तो ये माइनस का 20 आएगा। एक वैल्यू कितनी आएगी, तो आपका
हाँ 45 माइनस का आपका 14, वाह, तो आपका 1 आएगा और 3 आएगा, यानी एक वैल्यू 13 आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? सॉरी 31 आएगी। तो ये हमारा सवाल थे, बहुत ही प्यारे प्यारे हलवा हलवा लल्लू लल्लू सवाल थे। ये सारे के सारे 5 नंबर में आने वाले सवाल हैं भाई, ठीक है, 5 नंबर में ही आने वाले सवाल हैं और आपका अंतिम सवाल था। और अभी भैया हम लेते हैं, अलविदा करते हैं आप सभी को, है ना, क्योंकि तो अब हमें भी कुछ काम होता है। चलिए, तो हमारा अब यहाँ पे देखो, सभी को थैंक यू, जितने बच्चे देखेंगे क्लास को देखिए जरूर, क्योंकि भाई बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं और मज़ा आ जाएगी इन क्वेश्चनों में, ठीक है भाई, बिल्कुल मज़ा आने वाली। तो अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें सभी लोग, और बोर्ड की तैयारी करते रहें, ठीक है। 95+ लाना है भाई, है ना। कोचिंग वाले बच्चे जो हमारे ऑफलाइन हैं वो तो लाएंगे ही लाएंगे 100%, और आप सभी को भी लाना है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो सभी को जय हिंद।